जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है क्लास 9 में। बच्चे आज हम कक्षा 9 की गणित अध्याय 7 त्रिभुज की प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 4 करेंगे इस वीडियो में। तो बच्चे प्रश्न संख्या 4 दी गई है। एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसी क्या है? एक त्रिभुज है। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एसी और एबी पर खींचे गए शीर्ष लंब, ये रहा एसी और ये रहा एबी। एसी के ऊपर शीर्ष लंब क्या खींचा गया है? ये रहा, ये वाली भुजा सी बी, ये शीर्ष लंब मतलब ये 90 अंश का कोण यहाँ पे बनाएगा। अब बच्चे जब इधर 90 अंश का बनाएगा तो ये भी 90 अंश होगा, ठीक है। और एबी पे जो शीर्ष लंब खींचा गया है सी एफ, इधर शीर्ष लंब है मतलब 90 अंश का कोण बना रहा है, इधर भी बनाएगा तो इधर भी बनाया गया। खींचे गए हैं बीई, ये रहा बीई और सी एफ बराबर है, मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। यहां से तो पूरी, यहां से यहां तक पूरी। देखिए आकृति ये हमने बना दिया आकृति। दर्शाइए कि पहला पार्ट, दो भाग है, दो क्वेश्चन है इसके अंदर। त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ। तो बच्चे दो त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाने के लिए वही तीन चीजें हमें बराबर दिखानी पड़ेगी। अब देखो बच्चे इसमें कौन कौन सा त्रिभुज है, तो मैं अलग इसमें भी लिख दे रहा हूँ। जैसे वो पहले वाला क्वेश्चन था वैसे ही सिमिलर जाएगा ये भी। चित्र तो वैसे ही है, बाकी सिद्ध करना अलग अलग होगा। ये है आपका एक ये वाला त्रिभुज ऊपर वाला ए बी ई, ये ठीक है। और दूसरा वाला त्रिभुज देखो ए सी एफ, ये वाला। तो इसको भी मैं ऐसे 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 कुछ है डायग्राम, है ना, ऐसे। ये हो गया ए सी एफ, ठीक है। ये इन दोनों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना। यही क्या है, एक दूसरे के ऊपर सटा के रख दिया गया ना, मैंने अलग अलग कर दिया। यहां से इसको उठा के यहाँ से इसको उठा के यहाँ, ठीक है। इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करना। क्या क्या चीजें हम बराबर सिद्ध कर सकते हैं, क्या क्या दी गई हैं? तो बच्चे एक चीज तो हमें दिया गया है, बी ई बराबर क्या है, बी ई बराबर क्या है, सी एफ, ये वाली भुजा दिया गया है बराबर। और दूसरी चीज बच्चे ये क्या दिया गया है, लंब दिया गया है। इधर 90 होगा तो इधर भी 90, इसमें ये 90, इसमें भी ये वाला 90, ठीक है। ये एफ के पास ना, ये अंदर वाला कोण ये 90, और इसमें क्या था, ई के पास ये अंदर वाला, ई के पास ये ऊपर वाला कोण, ठीक है। ये हो गया 90। ये दो चीजें बराबर सिद्ध हो गई। और बच्चे क्या है, उभयनिष्ठ, ये ए इसमें भी है इसमें भी उभयनिष्ठ है। तीन चीजें मिल गई बहुत आसानी से। अब हम लिखते हैं इसी को हल में। सबसे पहले बताएं किसके बारे में बात हो गई है। तो त्रिभुज एबीसी एबीई और त्रिभुज ए सी एफ में, इन दोनों त्रिभुजों में बात हो गई, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लिख दो बच्चे बीई बराबर सी एफ, बीई बराबर सी एफ। ये हमें कहां से पता चला, तो बच्चे ये प्रश्न में दिया ही है, ये देखो बीई बराबर सी एफ, ठीक है। दूसरी चीज बच्चे, कौन ये ई, ये वाला कौन, यानी कि ये वाला कौन, इसको क्या लिख सकते हो, ए ई बी, ठीक है। कौन ए ई बी बराबर ये वाला कौन, ये वाला कौन ए एफ सी, ए एफ सी, ठीक है। ये भी क्या है, दोनों 90-90 अंश है, लिख दो दोनों क्या है, 90-90 अंश है। या फिर ये लिख सकते हो, ये शीर्ष लंब की वजह से बने कोण है, शीर्ष लंब के कोण है, शीर्ष लंब के कोण 90 अंश के ही होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो। अच्छा, ये चीज हो गई। उसके बाद बच्चे ये कौन ए, ये इस वाले त्रिभुज के अंदर भी है और इस वाले त्रिभुज के अंदर भी है। तो कौन ए बराबर कौन, ठीक है, दोनों में बराबर है। और ये क्या चीज है बच्चे, उभयनिष्ठ है, इसलिए बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि उभयनिष्ठ है, जो बिचौलिया होता है वो सबके लिए बराबर रहता है, दोनों पार्टी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया उभयनिष्ठ है, ठीक है। तीन चीजें सिद्ध हो गई बच्चे, दो कोण हो गए, एक भुजा हो गई। देखो कौन कौन से, ये कोण और ये भुजा सिद्ध हुई है। तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सा सर्वांगसम बच्चे, ए एस। अतः त्रिभुज एबीई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ, किस नियम से, ए एस नियम से, ठीक है। इस नियम से ये क्या है, सर्वांगसम है। इसका पहला पार्ट समाप्त हुआ बच्चे। दूसरा पार्ट देखो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटा देते हैं क्योंकि आएगा नहीं, थोड़ा सा तो ऊपर ही कर देंगे, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, या फिर वीडियो को रोक के बच्चे लिख लिया करो, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं, इसका पहला पार्ट। और सेकंड पार्ट बच्चे,
इसमें कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी सिद्ध करो। ठीक है, ए बी बराबर ए सी। ए बी क्या है बच्चे, इस वाले त्रिभुज का ये रहा, और ए सी क्या है, इस वाले त्रिभुज का रहा, और ये दोनों त्रिभुज क्या हो चुके हैं, सर्वांग सिद्ध हो चुके हैं। और जब बच्चे सर्वांग सिद्ध हो जाते हैं तो उसकी संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये इसकी संगत भुजा है, दूसरे के संगत भुजा। संगत भुजा का मतलब समझते हो ना, इस वाले त्रिभुज को इसी के ऊपर रखा जाए, इधर से देखो तो नीचे वाला न दिखे, उधर से देखो तो ये ऊपर वाला न दिखे, उसी को बोलते हैं सर्वांग। ठीक है, तो उसके इस भुजा के ऊपर कौन सी आएगी, यही आएगी, तो ये दोनों क्या होंगी, बराबर ही होंगी। ठीक है, तभी तो नहीं दिख रही आखिर। यहाँ पे लिख देंगे सेकंड वाले का हल है, ये सेकंड वाले का हल है कि ए बी बराबर ए सी। ठीक है, क्यों है, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा बराबर होती है, बराबर होती, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख दिया। अब बच्चे जब ये सिद्ध हो गया, ये वाली भुजा इसके बराबर, यानी कि इस पूरे त्रिभुज के अंदर ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर सिद्ध हो गया, तो इसी को तो बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जो किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर, उसी को समद्विबाहु बोलते हैं। अतः इसी में लिख देंगे, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ओके, तो हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। उम्मीद है समझ में आया बच्चे, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।